बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने राजमहल, वैभव और सारे सुख छोड़कर जंगलों का रास्ता चुना था। उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। उन्हें लगा कि संसार का दुख तभी समाप्त होगा जब वे सत्य की खोज करेंगे। कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वे बुद्ध कहलाए। उनके जीवन का उद्देश्य था लोगों को दुख और मोह के बंधन से मुक्त करना। बनारस की यात्रा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुँचे। वहाँ 5 तपस्वियों को उपदेश देकर उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया। धीरे धीरे उनके शिष्य बढ़ते गए और वे गांव-गांव जाकर उपदेश देने लगे। एक बार वे वाराणसी के पास एक गांव में गए। गांव के लोग उनसे मिलने उमड़ पड़े। भीड़ में एक युवक था, नाम था आनंद। आनंद का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह गरीब था और हर दिन मजदूरी करके परिवार का पेट पालता था। उसके मन में हमेशा यही सवाल रहता, क्या जीवन सिर्फ दुख सहने के लिए है? जब उसने बुद्ध को देखा, उनके शांत मुखमंडल और गहरी करुणामयी दृष्टि ने उसका हृदय छू लिया। वह आगे बढ़कर बोला, भगवान, मेरा जीवन संघर्ष से भरा है, मैं सच्चा सुख कहाँ पाऊं? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, सुख बाहर नहीं भीतर है। तुम सोचते हो कि धन, वैभव या सुविधा में सुख मिलेगा, परंतु सच्चा सुख तब मिलता है जब मन शांत होता है। आनंद ने प्रश्न किया, पर मेरा मन तो हमेशा परेशान रहता है। गरीबी, कर्ज और दूसरों की तिरस्कार भरी बातें मुझे चैन नहीं लेने देती। बुद्ध ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और बोले, देखो, यह मिट्टी हर जगह है। कोई इसे पैरों तले कुचलता है, कोई इससे घर बनाता है। मूल्य इस बात पर है कि तुम इसका उपयोग कैसे करते हो। वैसे ही जीवन की कठिनाइयाँ भी मिट्टी जैसी हैं। उन्हें कुचलने से दुख है, पर उनसे सीख लेकर घर बनाओ तो वही मिट्टी तुम्हारा सहारा बन जाएगी। जल का उदाहरण। बुद्ध ने फिर पास बैठे एक भिक्षु से कहा, एक पात्र में पानी ला। जब पानी लाया गया तो बुद्ध बोले, आनंद, इस पात्र में हाथ डालो। आनंद ने हाथ डालकर हिलाया, पानी गंदला हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब क्या तुम इस पानी में अपनी प्यास बुझा सकते हो? आनंद बोला, नहीं भगवान, यह गंदा है। बुद्ध ने कहा, इसे यूं ही छोड़ दो। कुछ देर बाद पानी स्थिर हो गया और मिट्टी नीचे बैठ गई। पानी फिर से स्वच्छ हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो, जब मन अशांत होता है तो वह गंदले पानी की तरह हो जाता है। उस समय कोई निर्णय, कोई सोच सही नहीं होती, पर यदि मन को शांत छोड़ दो, ध्यान करो, तो वह जल की तरह निर्मल हो जाएगा और तब तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। गांव वालों को संदेश। आनंद की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसकी पीड़ा का कारण गरीबी नहीं, बल्कि उसका अस्थिर मन था। गांव वाले बुद्ध की बातें सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य का दुख इस बात से नहीं होता कि उसके पास क्या है या क्या नहीं है, बल्कि इस बात से होता है कि वह जो है उसे स्वीकार नहीं कर पाता। जब तक इच्छा का अंत नहीं होगा, दुख का अंत नहीं होगा। लोभ, द्वेष और मोह ही दुख की जड़ हैं। इन्हें त्यागो और जीवन को करुणा और शांति से भरो। आनंद का परिवर्तन। उस दिन के बाद आनंद बदल गया। अब वह काम तो पहले की तरह ही करता था, पर उसके चेहरे पर शांति थी। वह शिकायत नहीं करता था, वह दूसरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे लोग भी उसका सम्मान करने लगे। एक बार बुद्ध ने उससे पूछा, आनंद, अब तुम्हें सुख मिला? आनंद ने सिर झुकाकर कहा, हाँ प्रभु, अब मुझे समझ आया कि सुख वस्तुओं में नहीं, मेरे मन में है। जब मन शांत हो तो कठिनाई भी आशीर्वाद लगती है। अंतिम शिक्षा। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का जीवन 4 सत्यों पर आधारित है। 1, यह जीवन दुखमय है। 2, दुख का कारण तृष्णा है। 3, दुख का अंत संभव है। 4, और यह अंत 8 मार्ग से होता है, समयक दृष्टि, समयक विचार, समयक वाणी, समयक कर्म, समयक आजीविका, समयक प्रयास, समयक स्मृति और समयक समाधि। गांव वाले मौन होकर सुनते रहे। उस क्षण हर किसी को लगा कि जैसे भीतर का बोझ उतर गया हो। कहानी का सार। समय बीत गया। बुद्ध वहाँ से अन्य गांवों की ओर चल दिए, परंतु आनंद और गांव वालों के मन में उनकी शिक्षा अमर हो गई। उन्होंने सीखा कि दुख बाहर नहीं, हमारे भीतर की इच्छाओं और अशांत मन से जन्म लेता है। सच्चा सुख तभी है जब हम अपने मन को शांत करें
और वर्तमान को स्वीकार करें। करुणा, प्रेम और संयम ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। निष्कर्ष, बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, यदि मन स्थिर है तो दुख का असर हम पर नहीं होता। आनंद की तरह हम सब अपने भीतर शांति खोज सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा सदियों से लोगों के जीवन को दिशा देती आई है। आज भी जब हम परेशानियों में घिरते हैं तो उनकी यह बात याद आती है, सुख कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।